बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि अखंडित या सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज की दशा में हम बहुलक की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है दो प्रकार के फॉर्मूले या सूत्र जो बताए थे कि वर्ग समूह की निचली सीमा का प्रयोग करके L1 का प्रयोग करके हम बहुलक की गणना कर सकते हैं, या वर्ग समूह की ऊपरी सीमा यानी L2 अपर लिमिट का प्रयोग करके हम बहुलक की गणना कर सकते हैं सतत श्रेणी के अंतर्गत। इसी में आगे बढ़ते हुए और भी कई परिस्थितियां हैं जिसमें जो प्रश्न में आ सकती है कि जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में हम बहुलक की गणना कैसे करेंगे। तो इसी के बारे में आज हम कुछ परिस्थितियां लेते हुए उनके बारे में जानकारी और अध्ययन करेंगे। इसमें एक परिस्थिति जो है, जैसा कि एक सूत्र आपके जो है ये दे रखा है कि z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू आई, ये लोअर लिमिट L1 का उपयोग करते हुए बहुलक की गणना आप कैसे करें, इसके बारे में है। अब जो पहली परिस्थिति आ सकती है कि मान लीजिए जब बहुलक का मूल्य बहुलक वर्ग की सीमाओं के बीच में नहीं आए, हमने बहुलक ज्ञात किया और वह बहुलक उस जो बहुलक का वर्ग है, क्लास है, जैसे 20 से 30, 30 से 40 या 40 से 50, 50 से 60 जो क्लास है, वर्ग है, उसमें उसका मूल्य उसके बीच में नहीं आए, तो अब इस दशा में क्या करेंगे। तो जब किसी श्रेणी के बहुलक वर्ग की आवर्ती से अधिक और उसके पिछले वर्ग की आवर्ती हो, तो उस दशा में बहुलक वर्ग निर्धारण के पश्चात उपयुक्त सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात बहुलक का मूल्य उस बहुलक की वर्ग की सीमाओं के बाहर का कोई मूल्य आ सकता है, जो बहुलक वर्ग की निचली सीमा से कम और ऊपरी सीमा से अधिक भी हो सकता है, यानी बहुलक वर्ग की सीमाओं के बाहर का मूल्य आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये निम्न जो सूत्र है आपकी स्क्रीन पर, उसका प्रयोग करते हुए हमें बहुलक के सही और वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना होता है। और इसके लिए फॉर्मूला जो हम अपनाएंगे ये अपनाएंगे z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। और ये अप्लाई कहाँ होता है, इसको हम अभी आगे के जो सूत्र है आगे का जो प्रश्न है उसमें भी इसको देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो यानी सीधी सी बात, पहली परिस्थिति ये है कि जब आपका बहुलक का उत्तर जो है बहुलक वर्ग में नहीं आ रहा हो, तो उस दशा में हम क्या करेंगे। तो जो प्रश्न है आपके एक स्क्रीन के ऊपर कि निम्न समंकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। क्लास दे रखी आपकी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। फ्रीक्वेंसी दे रखी आप 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8, 3। देखिए, इस प्रश्न को करने से अगर हम देखें, शुरुआत में अगर देखें तो सीधी सी पहली बात तो यह है कि बहुलक वर्ग का निर्धारण जो हम निरीक्षण द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि 40 से 50 और 50 से 60 ऐसे वर्ग आ रहे हैं जहां पर आवर्तियों का जमाव अधिक है, यानी ये दो वर्ग आ रहे हैं, इसलिए एक वर्ग का निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसी परिस्थिति अगर आए तो हमें ग्रुपिंग अवश्य कर लेनी चाहिए और विश्लेषण तालिका अवश्य बना लेनी चाहिए। तो हमने जब ये ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हमने एक तरफ क्लास लिख दी और दूसरी तरफ जो है जैसा आपको बताया गया, ग्रुपिंग के अंतर्गत आपको 6 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम में आवर्तियां एज इट इज जैसी की तैसी ज्यों की त्यों रखी जाती है, तो 10 से 20, 20 से 30 आपका क्लास हो गया। और पहला कॉलम आपका फर्स्ट कॉलम जो है आवर्तियां उसी प्रकार लिखी गई। दूसरे कॉलम में 2 का जोड़ करना ऊपर से, 5 और 9 का जोड़ 14, 13 और 21 का जोड़ 34, 20, 15 का जोड़ 35 और 8 और 3 का जोड़ 11। तीसरे कॉलम में ऊपर से एक आवर्ती छोड़ते हुए 2 का जोड़ करना है, 13, 9, 22,
21 20 41, 15 8 23। चौथे कॉलम में आपको 3 3 का जोड़ करना है। 5 9 14 और 13 27 जोड़ आ रहा है। इसी प्रकार 21 20 और 15 का जोड़ 56 आ रहा है। तो चौथे कॉलम में 3 3 का जोड़। फिर पांचवें कॉलम में ऊपर से एक आवर्ती छोड़ते हुए फिर 3 3 का जोड़। तो 5 को छोड़ा हमने, 9 13 और 21 का जोड़ आया 43, और इसी प्रकार 20 15 और 8 का जोड़ आया 43। छठे कॉलम में ऊपर से 2 आवर्तियों को छोड़ते हुए 3 3 का जोड़ करना है। तो 2 5 और 9 को छोड़ दिया, 13 21 20 का जोड़ 54 आया, और इसी प्रकार 15 8 23 3 का जोड़ जो है 26 आया। ये हमने 6 कॉलम से ग्रुपिंग कर ली, और हमने अंडरलाइन कर लेंगे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है। पहले कॉलम में वैल्यू 21 है, और 21 के सामने हमने उसी वर्ग के सामने एक टेली बार लगाया। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में 35 जो जोड़ आ रहा है वो 20 और 15 का जोड़ है। 35 सबसे ज़्यादा है, तो 50 से 60 के वर्ग में एक टेली बार, और 60 से 70 वर्ग में हम एक टेली बार लगाएंगे। इसी प्रकार 41 जो जोड़ है वो 40 और 50 से 60 के सामने जाएगा। 56 का जो जोड़ है 40 से 50 50 60 60 से 70, और 43 में जो कि 2 2 43 आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए जिन जिन का ये वर्ग है उन सभी के सामने हम एक एक टेली बार लगा देंगे, जो कि 20 से 30 से शुरू हो रहा है, 30 से 40 से पूरे में जो है हम एक एक टेली बार लगा देंगे 43 43 के सामने जो भी वर्ग आ रहे हैं। इसके पश्चात 54 का वर्ग लास्ट छठे कॉलम में 54 जोड़ आ रहा है, जो कि 21 13 21 और 20 का है। तो हम 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60 का हमने जोड़ लगा दिया। देख लिया, इसके सामने एक टेली बार लगा दिया, और इस टेली बार को एनालिसिस टेबल के माध्यम से देखा, जोड़ लगाया, तो हमने ये आता है कि 1 2 5 5 3 और 1 आता है। तो अगर इस सारणी से अगर हम देखें तो 40 से 50 और 50 से 60 दोनों वर्ग की बारंबारता 5 5 आ रही है, वो सर्वाधिक है, एक समान आ रही है। अब यहाँ पर एक परिस्थिति आती है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ग्रुपिंग करने के बाद 2 वर्गों की अगर आवर्तियां समान आ जाए, 5 5 जैसी इसमें आ रही है, तो उस दशा में हमें घनत्व परीक्षण करना होता है, कंसंट्रेशन टेस्ट करना होता है। और कंसंट्रेशन टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है कि F1 प्लस F0 प्लस F2, इसका यानी तीनों का हमें जोड़ करना होता है। तो 40 से 50 और 50 से 60 में अगर देखें, 40 से 50 वर्ग के लिए अगर हम देखें कंसंट्रेशन टेस्ट के लिए F1 F0 और F2 जिस जिस वर्ग में आ रही है उसका जोड़ आपको करना होता है। तो 40 से 50 वर्ग को अगर लिया जाए तो उसकी F1 आ रही है आपकी 21, F0 आपका 13 और F2 आ रहा 20, इसका टोटल आता है 54। इसी प्रकार 50 से 60 के लिए वर्ग के लिए 20, 21 और 15 यानी 56 आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं 56 जो है आवर्तियाँ ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि बहुलक का वर्ग 50 से 60 ही है, चाहे 40 से 50 की आवर्तियों का 21 आ रहा है। देखें, हम प्रश्न को देखें तो 40 से 50 की आवर्तियाँ 21 आ रही है, लेकिन कंसंट्रेशन टेस्ट कहता है कि 50 से 60 के वर्ग में जो है बहुलक होगा, क्योंकि उसकी F1 कंसंट्रेशन टेस्ट करने से 56 जो है आवर्तियाँ इसकी आ रही है। तो ऐसी इस असामान्य स्थिति में बहुलक का सूत्र निकाल गए, तो हम बहुलक के वर्ग जो हम बहुलक वर्ग हम मानते हैं 50 से 60, और 50 से 60 मानते हुए हम बहुलक निकालते हैं। तो Z बराबर L1 F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। चूँकि हमने 50 से 60 का वर्ग मोड ग्रुप माना है हमने, तो लोअर लिमिट 50 हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन टेस्ट में 56 इसकी आवर्तियाँ ज़्यादा आ रही है, इसलिए इसको हमने माना। 20 से माइनस 21 F1 माइनस F0 है। इसी प्रकार 2F1 यानी 2 को 20 से गुणा करेंगे, माइनस 21 माइनस 15 इंटू 10 इंटरवल है, तो 50 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 डिवाइड बाई 4, 40 माइनस 36 हम करेंगे तो 4 बचेंगे, इंटू 10, और यहाँ देखते हैं तो 47.5 आता है।
आंसर जो आ रहा है आपका बहुलक का उत्तर जो आ रहा है वो 47.5 आ रहा है, 47.5। लेकिन अब अगर देखें तो ये एक असामान्य स्थिति बन रही है, क्योंकि आपने वर्ग जो लिया 50 से 60 का वर्ग लिया है और बहुलक जो आ रहा है वो 47.5 आ रहा है, तो ये सही नहीं है। तो अब हमारी जो मेन जो आपको बताया था कि जब बहुलक का मूल्य बहुलक वर्ग की सीमाओं के बीच में अगर नहीं आता है तो उस दशा में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में चेंज करके, और इस फॉर्मूले को हम अपनाएंगे कि z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम दोबारा बहुलक ज्ञात करेंगे, और जब दोबारा बहुलक निकालते हैं तो इस असामान्य स्थिति में सही वास्तविक बहुलक मूल्य के निर्धारण हेतु इसी सूत्र का आपको प्रयोग करना होगा। तो फॉर्मूले में चेंज किया, ऐसी जो असामान्य स्थिति है उसमें हमने L1 50 है, F2 जो आता है वो आपका 15 है, दे रखा है प्रश्न में, और F0 प्लस F2, F0 आपका 21 है और प्लस 15 F2 है, इंटू आई 10 है, और इसको सोल्ड करते हैं हम 50 प्लस 150 बटा हुआ 36, तो आंसर आता है 54.17। तो ये 54.17 जो है, अब हमारा हम देखते हैं कि हमारा वर्ग भी 50 से 60 का था, तो उसी के आंसर उसी का उत्तर आ रहा है 54.17 जो है बहुलक जो है उसी वर्ग में आ रहा है। यानी सही जो बहुलक होगा वो 54.17 ही होगा, और लेकिन वह किस सूत्र से आएगा, इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से आएगा। तो ऐसी असामान्य परिस्थितियां जो है हो सकती है। तो उस दशा में आप बहुलक निकालें, और बहुलक निकालने के पश्चात ये देखें कि वो उसी वर्ग में आना चाहिए। अगर उसी वर्ग में उत्तर नहीं आता, इसका मतलब ये सही नहीं है। फिर हम इस फार्मूले के द्वारा फार्मूले में चेंज करते हुए इस फार्मूले से जो है हम बहुलक की गणना करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दो बातें सीखी इसमें, दो परिस्थितियां, कि जब ग्रुपिंग करते हैं हम, और ग्रुपिंग करते हैं हम, तो जो एनालिसिस टेबल में अगर दो वर्गों की टेलीबार समान आ रहे हैं, दो वर्गों का अगर टेलीबार समान आ रहा है, जैसा कि इस प्रश्न में आया था कि 40 से 50 और 50 से 60 दोनों में 5-5 टेलीबार आ रहे हैं, इसका मतलब दो हो सकते हैं, तो दोनों में से किसको माना जाए, ये एक समस्या होती है। तो इस समस्या का समाधान यह है कि आप कंसंट्रेशन टेस्ट कीजिए, घनत्व परीक्षण कर लीजिए। घनत्व परीक्षण हम किसके माध्यम से करते हैं कि जो दोनों वर्ग हम ले रहे हैं और उनकी F1, F0 और F2 का जोड़ आपको करना है। घनत्व परीक्षण में क्या कर रहा है कि जो दो वर्ग है दोनों का अलग अलग आपको क्या करना है, आवर्तियों का जोड़ करना है, उसकी F1, F0 और F2। F1 उस वर्ग की आवर्ती, F0 उससे ऊपर वाले वर्ग की आवर्ती, और F2 उससे नीचे वाले वर्ग की आवर्ती, यानी जो बहुलक वर्ग है हमारा, उनका हम जोड़ करेंगे। तो घनत्व परीक्षण किया। अब घनत्व परीक्षण करने पर इनका जो जोड़ जिसका आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो वर्ग जो है हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो एक परिस्थिति तो यह है कि घनत्व परीक्षण करना है। दूसरी परिस्थिति हमने देखी कि अगर आपका उत्तर बहुलक वर्ग से बाहर आ रहा है, बहुलक जो आपने ज्ञात किया वो बहुलक वर्ग से बाहर आता है, तो फिर आपको एक नया फॉर्मूला, यानी जो दूसरा फॉर्मूला है उसके आधार पर उसी बहुलक वर्ग से हमें बहुलक की गणना करनी है, जो कि हमने इस प्रश्न में किया। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस स्क्रीन के आधार पर, इस वीडियो के आधार पर ऐसी परिस्थितियों को समझें, देखें, सुने। आगे और भी कई परिस्थितियां हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में हम बहुलक की गणना कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।